नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पलक। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में ब्रिटिश में सुर्खियों में रहा है, ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल। The UK's so-called grooming gangs. Pakistani Muslim men in the grooming gangs scandal were assaulted, were raped by mainly Pakistani Muslim men. यह मामला नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से संबंधित है जो पिछले 3 दशकों से चल रहा है। ब्रिटेन में कई पुरुषों के गैंग नाबालिग लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। ये गैंग उन्हें शराब और नशीली दवाओं की लत लगाकर उनका बलात्कार करते हैं। इस मामले में अधिकांश अपराधी पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि शिकार बनी लड़कियां आमतौर पर कामकाजी वर्ग से आती हैं। हाल ही में अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क ने इस मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है, ये कहते हुए कि सरकार इस समस्या को रोकने में असफल रही है। 2010 के दशक की शुरुआत से इन मामलों पर कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की जांचें की गई है। 2015 में एक नेशनल पब्लिक इंक्वायरी शुरू की गई, जिसमें 300 दिनों से अधिक सुनवाई हुई और 15 व्यापक जांचें की गई। फरवरी 2022 की एक रिपोर्ट ने यह साफ किया कि संगठित नेटवर्क द्वारा बच्चों का यौन शोषण अब भी एक गंभीर मुद्दा है। अक्टूबर 2022 की अंतिम रिपोर्ट में बच्चों की सुरक्षा के लिए 20 सिफारिशें की गई थी, लेकिन कंजर्वेटिव सरकार ने इनमें से कुछ पर ही काम किया। गृह मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि ये इन सिफारिशों को लागू करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। प्रोफेसर एलेक्सिस जे, जिन्होंने 2014 की रोदरहैम जांच का नेतृत्व किया, ने बीबीसी को बताया कि अब और जांच की जरूरत नहीं है। इस स्कैंडल का पहला मामला 2001 में रोदरहैम में सामने आया था, जब पुलिस ने टैक्सी ड्राइवरों के एक गैंग का पता लगाया था। इन अपराधियों को सजा देने में 10 साल लग गए। हालांकि अब तक केवल 396 यौन दुराचारियों को सजा मिली है, जिनमें से कई अब भी उन क्षेत्रों में घूम रहे हैं जहां उन्होंने अपराध किए थे। इंग्लैंड और वेल्स के 43 पुलिस बलों के अपराध आंकड़ों से पता चलता है कि जहां 2023 में ग्रूमिंग गैंग के 717 अपराध सामने आए थे, वहीं पिछले वर्ष के पहले 9 महीनों में इनकी संख्या 572 हो गई। इससे सिद्ध होता है कि इतनी जांच और सजा के बावजूद ग्रूमिंग गैंग के अपराधों में कमी नहीं आ रही। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उनके कार्यकाल में ग्रूमिंग गैंग के अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज हुई थी, लेकिन हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि ग्रूमिंग गैंग के अपराधों की संख्या में कमी नहीं आई है। ऐसे में ओल्डहैम जिला परिषद ने स्वतंत्र जांच की मांग की थी, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया। दक्षिणपंथी नेताओं का आरोप है कि सरकार मुस्लिम समुदाय के वोटों को खोने के डर से इस जांच को आगे नहीं बढ़ा रही है। यह स्थिति गंभीर है क्योंकि ग्रूमिंग गैंग द्वारा किए गए अपराध मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में हो रहे हैं जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। ब्रिटिश मुसलमानों ने अब एक सर्वदलीय संसदीय समिति से इस्लामोफोबिया की परिभाषा तय कराई है, जिससे ग्रूमिंग गैंग के अपराधियों की जातीयता और धर्म पर चर्चा करना दंडनीय माना जाएगा। यह स्थिति और भी चिंताजनक बनाती है क्योंकि यह बच्चों के यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दे को दबाने का प्रयास प्रतीत होती है। इसलिए हमें इस मुद्दे पर ध्यान देने और इसे हल करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।